ओके क्लास, तो अभी तक हमने लास्ट वाली वीडियोस में हमारा पूरा चैप्टर समझा, लेकिन जो एक टॉपिक था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो वाला मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब देखो बेटा, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने का मोटिव भी मेरा ये है कि बच्चों को पूरा हेरिडिटरी चैप्टर समझ आ जाता है, लेकिन जो इसमें ये मेन टॉपिक्स है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, बच्चों को ये समझने में बहुत डिफिकल्टी रहती है। तो इसलिए मैं सेपरेट वीडियो इस पे बना रही हूँ, आप लोग इसको देख लेना और आपको पूरा समझ आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो, इससे पहले हमने समझा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, सिंगल ट्रेट, मोनो यानी कि सिंगल, डाई यानी कि टू, तो दो से ज्यादा जिसमें वो रहते हैं इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व रहता है, वो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें हम कैरेक्टर किसको ले रहे हैं, वी आर टेकिंग हाइट ऑफ अ पी प्लांट, पी प्लांट की हाइट के ऊपर हम इसको इसके उसके एग्जांपल से, उस कैरेक्टर के एग्जांपल से हम इसको पूरा समझेंगे। तो अब इसमें पेरेंट प्लांट देखो कौन सा है, एक है टॉल, एक है डॉर्फ। टॉल मतलब कि बड़ा वाला, डॉर्फ मतलब कि छोटा। ठीक है, तो एक टॉल है एक डॉर्फ है। अब उसमें गैमेट्स क्या होंगे, स्मॉल कैपिटल टी था तो एक टी नीचे आ गया, स्मॉल टी था तो एक टी नीचे आ गया, इसके गैमेट्स है, गैमेट से बनके तो पेरेंट बनता है। अब इसका जब हमने जेनरेशन, अब इसकी मीटिंग होगी, गैमेट्स है, गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद तो प्रोडक्ट निकलता है ना, तो F1 जनरेशन कैसी आएगी, एक टी एक टी, तो यानी कि ये क्या हो गया, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी कि एक टॉल और एक डॉर्फ। दोनों के दोनों में क्या है, दोनों के दोनों में जेनेटिक सेम है, यानी कि एक टॉल का जेनेटिक है, एक डॉर्फ का जेनेटिक है, लेकिन इसमें वो कौन सा है, डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट हुआ ना, तो इसीलिए प्लांट जो होगा वो क्या कैसा होगा, टॉल प्लांट होगा। तो इसमें अब हमने सेल्फ क्रॉसिंग करा दी, आपस में इसकी क्रॉसिंग कराई, तो क्या होगा, एक स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी कि इसमें भी डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, कैपिटल है, यानी कि टॉल है, इसमें भी कौन सा है, कैपिटल है, यानी कि टॉल है, दोनों में क्या है, टॉल है ना डोमिनेंट ट्रेट। तो इन दोनों की करने के बाद इनके गैमेट्स कौन से बनेंगे, एक स्मॉल टी एक शॉर्ट टी, एक स्मॉल टी एक शॉर्ट टी, यानी कि एक टॉल प्लांट एक डॉर्फ प्लांट, एक टॉल प्लांट और एक डॉर्फ प्लांट। अब इसके बाद हम अब F1 जनरेशन हमें समझ आ गई कौन सी थी, F1 जनरेशन कैसे बनी, पेरेंट एक टॉल था एक डॉर्फ था, तो दोनों की जेनेटिक्स मिला के क्या बना, टॉल और डॉर्फ, दोनों के जेनेटिक्स आ गए। लेकिन प्लांट जो था उसमें डोमिनेंट ट्रेट कौन सा था, कैपिटल उसका था, टॉल का था, तो इसीलिए वो जो F1 जनरेशन आई वो कैसी थी, टॉल प्लांट्स की जनरेशन थी। अब F2 जनरेशन पे आ जाओ, F2 जनरेशन पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हम वो देखते हैं। तो बेटा इसके लिए हमें एक टेबल सी बनानी पड़ती है, ऐसे टेबल बनाओ, सबसे पहले ये लिखो, ये लिखो और ये लिखो और ये लिखो, ये जो गैमेट्स है ना, इन गैमेट्स को आपको नीचे लिखना होता है। तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले टॉल फिर डॉर्फ, यहाँ पे भी टॉल और फिर डॉर्फ। अब इसकी मेटिंग करो। अब इसकी मेटिंग कैसे होती है, बहुत सिंपल है इसकी मेटिंग करना, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो टी और टी है तो टी और टी लिख दो, इसमें देखो फिर टी टी तो टी 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 टी, है सिंपल। बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि आपको कैपिटल वाला पहले लिखना है, यानी कि जो टॉल है वो पहले आएगा और जो डॉर्फ है वो बाद में आएगा। किसी में भी कैपिटल लेटर पहले आएगा, स्मॉल लेटर बाद में आएगा, इसीलिए मैं बार बार कैपिटल स्मॉल उसका वर्ड का यूज कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ठीक है, अब इसमें आपने टी था, यानी कि टॉल थे दोनों, तो आपने टॉल लिख दिया। इसमें एक टॉल और एक डॉर्फ था तो एक टॉल और डॉर्फ लिख दिया। अब इसमें एक डॉर्फ था, इसमें भी डॉर्फ था तो आपने डॉर्फ वाले लिख दिया, इसमें टॉल और डॉर्फ थे तो डॉर्फ वाले लिख दिया। समझ आया कैसे होगा। अब इसके जेनोटाइप और फिनोटाइप देखो, पहले समझो जेनोटाइप और फिनोटाइप होता क्या है। जेनो, जी आ रहा है तो यानी कि जेनेटिक्स, तो जो उस प्लांट के अंदर सब कुछ है वो आपका जीनोटाइप में आ जाएगा। लेकिन फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल, क्या होता है फिजिकल, पी फॉर फिजिकल, पी फॉर फेनोटाइप, यानी कि बाहर से प्लांट जैसा दिख रहा है, बाहर से अगर प्लांट टॉल है या बाहर से अगर प्लांट शॉर्ट है तो क्या है आपका, वो क्या है बताओ मुझे, सोच के बताओ। फिनोटाइप फिजिकल, तो यानी कि कैसा दिख रहा है वो बाहर से, ऐसा दिख रहा है, वही आपके फिनोटाइप में आता है। समझे कि जेनोटाइप में जेनेटिक्स जितने भी अंदर है वो सब कुछ आएगा, तो यानी कि ये सब कुछ आपका किस में आ जाएगा, जीनोटाइप में आ जाएगा। लेकिन जैसा बाहर से प्लांट दिख रहा है वो आपका फिनोटाइप में आ जाता है। ठीक है, तो अब आपके जेनोटाइप का रेशियो देखो, ये सब कुछ है ना, 1 2 3, तीन क्या थे, कैपिटल प्लांट थे, सॉरी टॉल प्लांट थे। कैपिटल टी आ रहा है ना तीन में, तो तीनों क्या थे, टॉल प्लांट थे, तो इसीलिए टॉल प्लांट में आप देखो 1 2 दोनों में टॉल है तो 1 और 2, तो टॉल में क्या हो जाएगा आपका फिनोटाइप 3 हो जाएगा। फिनोटाइप क्या हो जाएगा टॉल के 3, लेकिन एक ही प्लांट था जो डॉर्फ निकला, तो इसलिए आपका डॉर्फ में 1। समझ आया इसका फिनोटाइप। अब जेनोटाइप देख लो, अब इसमें जेनेटिक्स तो सारे हैं ना, तो देखो टॉल के जेनेटिक्स किसमें थे, सिर्फ टीटी किसमें था, सिर्फ और सिर्फ टॉल वाला कौन सा, एक है जिसमें दोनों है, टॉल और डॉर्फ दोनों के जेनेटिक्स है वो 2 है, और जिसमें सिर्फ डॉर्फ की जेनेटिक्स है वो 1 है, तो यानी कि जीनोटाइप इसका क्या हो गया 1:2:1, और इसका फिनोटाइप का रेशियो क्या हो गया 3:1। समझ आया। अब हम देखते हैं हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी तक हमने समझा मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था, अब हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो देखो मैंने आपको बताया था 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स में अगर मीटिंग होती है तो उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस बनता है। तो अब देखो कैरेक्टर देखो क्या लिया हुआ है हमने, किसके एग्जांपल से हम समझेंगे, शेप ऑफ अ कलर,
शेप एंड कलर ऑफ अ सीड, कि सीड का शेप और कलर की मदद से हम इसको समझने वाले हैं। तो क्या क्या शेप और क्या कलर है, राउंड और येलो है, रिंकल्ड और ग्रीन है। राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, दिमाग में रखना, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। पेरेंट्स क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि कैपिटल आर राउंड के लिए, कैपिटल वाई येलो के लिए, स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए, राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखो, समझो ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर नहीं समझोगे तो। अब इसमें क्या क्या गैमेट्स बने, इसके एक एक निकाल लो, इसके एक एक निकाल लो, इसका एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका एक कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन निकल गए। अब इसकी F1 जनरेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि राउंड रिंकल्ड और येलो और ग्रीन। समझ आया, क्लियर हुआ, ये राउंड येलो, लेकिन ये डोमिनेंट ट्रेट इसका क्या रहेगा, क्योंकि दोनों में कैपिटल आ रहे हैं, तो हमने समझा था जहां पे भी कैपिटल आ जाता है वो डोमिनेंट हो जाता है और बाकी सब रिसेसिव हो जाते हैं। पता है ना, तो इसमें डोमिनेंट कौन से हो जाएंगे, राउंड और येलो। क्यों, क्योंकि ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों इन दोनों से पहले है ना, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट हो जाएगी। चीज को अगर याद रखना है तो ऐसे रखो कि जहां पे भी कैपिटल आ रहा है वही डोमिनेंट हो जाएंगे। अगर खाली स्मॉल होता तो रिसेसिव होता, लेकिन जो वही डोमिनेंट होता अगर स्मॉल होता तो। लेकिन अब स्मॉल और राउंड कैपिटल दोनों आ रखे हैं, तो इसीलिए जो कैपिटल वाला होता है वही आपका डोमिनेंट ट्रेट रहता है। ठीक है, अब हमने कराई सेल्फ क्रॉसिंग। अब समझो गैमेट्स क्या होंगे, यानी कि आपकी F2 जनरेशन जो होगी वो कैसे कैसे बनेगी। ठीक है, अब दिमाग में रख के ध्यान से समझना। सबसे पहले तो जितने पॉसिबल है उनको यहाँ पे लिख दो मार्जिन में, ये वाले को थोड़ा सा डार्क कर दो, ये लो। अब इन वाली चीजों को दिमाग में रखना कि ये कैसे कैसे लिखे जाएंगे। तो यानी कि आपने राउंड येलो एक लिखा, और फिर राउंड और क्या था स्मॉल ग्रीन, तो राउंड ग्रीन एक लिखा, उसके बाद फिर आपने रिंकल्ड और येलो एक लिखा, और उसके बाद फिर आपने रिंकल्ड और ग्रीन एक लिखा। सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, इसमें भी हमने नहीं देखा था, सेम ऊपर सेम नीचे, यानी कि जितने पॉसिबल गैमेट्स है वो आपने यहाँ पे लिख दिए। समझ आ गया। एक चीज दिमाग में रखो कि ये चीजें जो है ना, पहले कैपिटल वाली, फिर दोनों में स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर दोनों में एक कैपिटल एक स्मॉल, और फिर दोनों में स्मॉल स्मॉल। समझो, यही तो ग्रुपिंग होगी ना, कि तो पहले तो आर और वाई दोनों कैपिटल हो जाएंगे, फिर आर वाई स्मॉल दोनों हो जाएंगे, और उसमें बीच एक कैपिटल एक स्मॉल। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रही हूँ, ये बन गया। अब आ जाओ इस पे, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे मैंने बताया था ना इन दोनों में करना है, सेम भैया बेटा इसमें भी। यहाँ से जो बन रहा है उसको लिखते रहो, जो यहाँ से बन रहा है लिखते रहो, जो यहाँ से। बहुत सिंपल है यार। पहले इस वाली रो को पूरी को लो और इन वाले को नीचे उतार दो। आर वाई आर वाई आर आर वाई, पहले आर वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है बस, तो आपने क्या लिखा, पहले दोनों कैपिटल आर लिख दिए, फिर एक कैपिटल वाई और फिर वाई। समझ आया, सेम इसमें सेम इसमें सेम इसमें। अब आपकी क्या बन जाएगी, बन गई पूरी टेबल, कंप्लीट है, डन है एकदम। अब आ जाओ, हम इनको बोलेंगे कैसे, क्या क्या, अब इसके फिनोटिपिक और जेनोटिपिक रेशियो भी तो निकालने हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया कैपिटल आर राउंड के लिए और कैपिटल वाई येलो के लिए, और स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए और स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। तो आप सबसे पहले कैसे बोलोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राउंड येलो, फिर से ये राउंड येलो। क्यों राउंड येलो है, क्योंकि मैंने बताया ना वाई वाला बड़ा है, जहां पे बड़ा वाला लेटर आ जाता है वो डोमिनेंट हो जाता है। समझ रहे हो ना, कि जो पहले जो ज्यादा है वो डोमिनेंट हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा है वही डोमिनेंट ट्रेट रहता है। तो इसीलिए डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है, जो फिनोटाइपिक में, फिनोटाइप क्या होता है आपका, जो दिख रहा होता है ना। ये हम आगे समझेंगे जेनोटाइप और फेनोटाइप में क्या फर्क है, बहुत सिंपल सा फर्क है। तो ये राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, देख रहे हो ना कैसे कैसे डोमिनेंट ट्रेट है, हम उसको पढ़ रहे हैं। राउंड येलो, अब देखो ये राउंड येलो नहीं है, क्यों, क्योंकि वाई छोटा है आपका, और छोटा वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए, और ये दोनों क्या है, स्मॉल वाई है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा इन कलर। लेकिन आर बड़ा है तो ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन हो गया, ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन। फिर ये राउंड येलो, फिर ये राउंड ग्रीन, फिर ये राउंड येलो राउंड येलो। अब देखो स्मॉल आर आ गया, लेकिन वाई बड़ा है, तो स्मॉल आर किसके लिए, रिंकल्ड के लिए, बड़ा वाई किसके लिए, येलो के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड येलो हो जाएगा। फिर वापस से आर छोटा हो गया, वाई बड़ा हो गया, तो रिंकल्ड येलो। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। उसके बाद आर और वाई बताओ, राउंड येलो है ना, ये तो कैपिटल है। अब आ जाओ इस पे, स्मॉल वाई है, राउंड ग्रीन। वेरी गुड। अब स्मॉल आर है, फिर बड़ा वाई है, स्मॉल आर किसके लिए, रिंकल्ड के लिए है, बड़ा वाई किस लिए, येलो के लिए, तो रिंकल्ड येलो। अब देखो इसमें दोनों स्मॉल है, आर आर दोनों छोटे, वाई वाई भी दोनों छोटे, तो दोनों छोटे क्या क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन है, एग्जैक्ट ये वाला फर्स्ट पेरेंट वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा।
समझ आया? बहुत सिंपल। अब देखो इनके जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो। अब जेनोटाइप मैंने आपका 1:2:1:2:1:4:2:1:2 और रेशियो 1। और फिनोटाइप क्या होगा, यानी कि जो फिजिकल फीचर्स है उसके क्या होंगे, 9:3:3:1। समझ आया? यानी कि इन ग्रुपिंग से आपको ये निकालना है, जैसे हमने इसमें निकाला था। ठीक है, समझ? ठीक है क्लास, तो अब हम देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सिंपल सा है, बड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो कि ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या ट्रेड्स है। डोमिनेंट ट्रेट आया है कि रिसेसिव ट्रेट आया, तो कौन बताता है कैसा होता है? तो देखो ट्रेड जो है वो कैसे शो अप होता है, या तो वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। तो किस पे डिपेंडेंट होता है? एलिस पे डिपेंडेंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हमने लास्ट वाले टॉपिक में अभी क्या पढ़ा कि अगर कैपिटल आर था या कैपिटल वाई था तो वो डोमिनेंट ट्रेड था, और अगर दोनों ही स्मॉल थे तो वही उसमें डोमिनेंट थे। समझ आया? ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की। ह्यूमंस में जो हम बताते हैं कि लड़का हुआ है या लड़की, और वो कैसे होते हैं हम ये समझते हैं। देखो ह्यूमंस के पास टोटली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर्स के अंदर। अब फीमेल के पास सिर्फ 2 ही होते हैं, एक्स एक्स, और मेल के पास होते हैं अलग अलग, यानी कि एक एक्स और एक वाई। तो जो एग होता है वो हमेशा क्या देता है, एक्स क्रोमोसोम देता है, हमेशा क्या देता है, एक्स देता है। लेकिन जो स्पर्म होता है या तो वो एक्स देगा या फिर वो वाई देगा, यानी कि विमेन्स के पास जो एग होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है, लेकिन बॉयज के पास एक्स और वाई दोनों होता है। तो जो एग है, अगर वो एग है वो किससे फर्टिलाइज होता है, स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। तो अगर स्पर्म एक्स वाला आया तो फिर एक्स एक्स मिलके बेबी गर्ल बन जाती है। लेकिन अगर एक्स एग था वो एक्स ही रहता है, लेकिन अगर स्पर्म वाई का आया तो एक्स वाई मिलके फर्टिलाइज होके क्या बन जाते हैं, बॉय बन जाते हैं। समझ आया? इतना ही था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो यानी कि इन शॉर्ट जो सेक्स की डिटर्मिनेशन होती है वो स्पर्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि एग तो इनिशियली एक्स और एक्स ही देगा, लेकिन जो स्पर्म है वो एक्स और वाई देगा। तो एक्स वाला स्पर्म आया है पहले या वाई वाला स्पर्म आया और वो एक्स से फर्टिलाइज हुआ है, उस पर डिपेंडेंट रहता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे थोड़े थोड़े लास्ट में एकदम से रिवाइज कर लो इस पूरे चैप्टर को। हेरिडिटरी क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स होती है। हेरिडिटरी का मतलब जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स होता है हेरिडिटरी की स्टडी। मेंडेल्स के लॉ हमने पढ़े 3, और उसके बाद ट्रेट्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो एलिस पे डिपेंडेंट होता है कि डोमिनेंट आएगा कि रिसेसिव आएगा। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आई होप ये चैप्टर समझ जाओ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है, फटाफट करके जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।